Welcome to Vishika classes. Our today's topic is food health and hygiene part number 6, and in today's class we are going to discuss about diseases. If you like the video, please like it, share it and subscribe my channel. हमने अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर डिजीजेस किसे कहते हैं यानी कि बीमारी किसे कहते हैं वो डिस्कस किया था। उसके बाद डिस्कस किया था उसकी दोनों टाइप्स को कि दो टाइप्स की डिजीज होती है, एक तो कम्युनिकेबल होती है और दूसरी डेफिशिएंसी डिजीजेस होती है। कम्युनिकेबल डिजीजेस को हम डिटेल में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि कम्युनिकेबल डिजीजेस किसे कहते हैं। एक छोटा सा रिव्यू दे देती हूँ। कम्युनिकेबल डिजीज उन्हें कहा जाता है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाती है। मीन्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होती है जो डिजीज उन्हें क्या कहा जाता है, कम्युनिकेबल डिजीजेस। अब हम डिजीजेस की सेकंड टाइप पे जाते हैं, दैट इज डेफिशिएंसी डिजीजेस। अब व्हाट इज डेफिशिएंसी डिजीजेस? डेफिशिएंसी डिजीजेस किसे कहते हैं? डेफिशिएंसी का मतलब क्या है? कमी हो जाना। व्हाट द मीनिंग ऑफ डेफिशिएंसी? कमी हो जाना। बॉडी के अंदर किसी भी तरह की अगर कोई कमी होती है तो उसे क्या कहा जाता है? डेफिशिएंसी डिजीज कहा जाता है। अ डिजीज which is caused due to the deficiency of any type of nutrients in the body is called deficiency disease। पूरी बॉडी के अंदर किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होना, किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी होने, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होगी, जो बीमारी होगी, उसे हम क्या कहेंगे? डेफिशिएंसी डिजीज कहा जाएगा। ओके, क्या? जैसे विटामिन की कमी होगी तो उसकी रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो जाएगी, मिनरल्स की कमी होगी मिनरल्स के रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो जाएगी, बॉडी में शुगर लेवल कम हो गया तो उसके अकॉर्डिंगली प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मतलब जिसकी भी प्रॉब्लम है, जिस भी न्यूट्रिएंट की कमी है हमारी बॉडी में, उसी के अकॉर्डिंगली ही प्रॉब्लम कॉज होती है। ओके, तो ये जो डिजीजेस होते हैं इनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की डेफिनेशन क्या है? द मीनिंग ऑफ नॉन कम्युनिकेबल इज the diseases which is not transferred। कम्युनिकेबल क्या थी? which is transferred। और नॉन कम्युनिकेबल क्या हो जाएंगे? उसकी अपोजिट नॉट लग जाएगा। और डिजीजेस which is not spread from one person to another person is called as non communicable disease। वो डिजीजेस, वो बीमारियां जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं होती हैं, मीन्स जिसकी बॉडी में डेफिशिएंसी है उसी को ही ये प्रॉब्लम होती है, ट्रांसफर नहीं होती है, ट्रांसफरेबल नहीं है डिजीजेस। ये जिसको है उसी को है, मतलब ये नहीं कि सब में होगी। तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होती है। ओके, अब बात की जाती है कौन कौन सी है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस या डेफिशिएंसी डिजीजेस कौन कौन सी है। तो फर्स्ट वन इज अ नाइट ब्लाइंडनेस। सबसे पहली कौन सी है? नाइट ब्लाइंडनेस। अब जो नाम है ना उसी के अकॉर्डिंगली ही उसमें प्रॉब्लम्स है। अब इसमें आपको याद क्या क्या रखना है? जो डेफिशिएंसी डिजीजेस है स्टूडेंट्स, उनमें आपको याद क्या क्या रखना है? उनमें याद रखना है कि किसकी वजह से हो रही है वो डेफिशिएंसी, क्या डेफिशिएंसी कॉज हुई थी कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम कॉज होगी बॉडी में। सेकेंड थिंग, बॉडी पे सिम्टम्स कैसे शो होंगे? सिम्टम्स क्या होता है? बॉडी पे आपको फील कैसे होगा कि आपको ये प्रॉब्लम है। थर्ड थिंग क्या है कि आपको क्या लो जिससे वो डेफिशिएंसी पूरी हो जाए और यू विल रिमेन डिजीज फ्री, आप डिजीज फ्री हो जाओ। इट इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। ये किसकी वजह से होती है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होती है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से। अब इसके सिम्टम्स के जैसे नाम है नाइट ब्लाइंडनेस, मींस रात को नहीं दिखता, ब्लाइंडनेस अंधेरा आ जाता है आंखों के सामने। तो मतलब क्या हुआ? क्या सिम्टम्स होंगे? डिफिकल्ट टू सी इन डिम लाइट। डिम लाइट में कम दिखेगा, मतलब कम रोशनी होगी तो प्रॉब्लम होगी देखने में, या फिर नाइट में प्रॉब्लम होगी देखने में। अब हमें खाना क्या चाहिए जो विटामिन ए फूड देते हैं? वो स्पेशली क्या है? दैट इज येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जो येलो कलर के फ्रूट्स होते हैं उन्हें खाना चाहिए, जस्ट लाइक पपाया, मैंगो। इसके रेस्ट क्या क्या ले सकते हो? मिल्क, एग एंड द कैरेट। कैरेट इज द रिच इन केराटिन, कैरेट के अंदर केराटिन बहुत ज्यादा होता है। तो कौन कौन सी चीजें लेनी चाहिए? पपाया, मैंगो, मिल्क, एग एंड द कैरेट। नेक्स्ट इज बेरी बेरी। नेक्स्ट डिजीज कौन सी है? बेरी बेरी। अब ये किसकी वजह से होती है? इट इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी। किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है ये? विटामिन बी की डेफिशिएंसी से होता है। अब बेरी बेरी, बी बेरी बेरी। ओके, अब इसके सिम्टम्स क्या है? इसके सिम्टम्स है द हार्ट एंड मसल्स एंड द नर्व्स प्रॉब्लम्स। क्या सिम्टम्स है इसके? इट अफेक्ट्स हार्ट, मसल्स एंड द नर्व्स ऑफ द बॉडी। ये हमारे नर्व्स को मतलब वीक कर देती है। कई बार तो इतनी ज्यादा वीक कर देती है नर्व्स को अगर विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो जाए बॉडी के अंदर कि सेंसेशन ही लॉस हो जाती है। मींस हाथ में, पैरों में आपको फील ही नहीं होगा, सेंसेस खत्म हो जाएंगे। कोई चीज होल्ड कर रहे हो, चल रहे हो तो सेंसेस लॉस हो जाते हैं। तो वो इतनी ज्यादा कई बार प्रॉब्लम कॉज हो जाती है। ओके,
हार्ट एंड मसल्स प्रॉब्लम तो होती ही होती है, साथ में अगर नर्व्स प्रॉब्लम हो जाए तो वो इतनी ज्यादा सीवियर हो जाती है कि समटाइम्स पर्सन ऑल्सो लॉस अ सेंसेशन ऑन फीलिंग। फीलिंग की सेंसेशन जब टच करते हैं तो फील होता है ना, हम कहते हैं क्या चीज टच की है, गर्म ठंडा या कुछ चीज पकड़ रखी होती है, तो हमारे हाथ में से वो सेंसेस ही खत्म हो जाते हैं। अब क्या लेना चाहिए? अनपॉलिश्ड राइस। अनपॉलिश्ड राइस खाने चाहिए। एक तो नट्स लेने चाहिए। नट्स मीन्स वॉलनट, आलमंड, ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं बेसिकली, मिल्क, एग एंड द सीरियल्स। सीरियल्स को खाना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज स्कर्वी। व्हाट इज द स्कर्वी एंड व्हाई इज इट कॉज्ड? स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से ये डिजीज कॉज होती है। अब बात की जाए इसके सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स क्या है स्कर्वी के? इट इज कॉज्ड ब्लीडिंग ऑफ गम्स। गम्स में ब्लीडिंग यानी कि जो हमारे टीथ के जो नीचे जो जॉइंट्स हैं, जो मसूड़े जिनको हम कहते हैं, गम्स कहते हैं बेसिकली, उसमें ब्लीडिंग रहती है, रेडनेस रहती है, स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग भी होती है और ब्लीडिंग भी होती है उसमें से। ओके, एंड नेक्स्ट थिंग क्या? स्वेलिंग इन द जॉइंट। जितने भी हमारे बॉडी के जॉइंट्स लाइक नी जॉइंट, अच्छा द रिस्ट जॉइंट, द एल्बो जॉइंट, जो भी हमारे जॉइंट्स है, एंकल जॉइंट, जो भी जॉइंट्स हो उनमें स्वेलिंग आ जाती है। दिस इज द मेन कह सकते हो आप मेन सिम्टम्स। ये दो सिम्टम्स है मेन। ओके, अब बात की जाए क्या लेना चाहिए पर्सन को। विटामिन सी जो होता है दैट इज रिच इन आंवला। सबसे ज्यादा किसमें प्रेजेंट होता है? आंवला में प्रेजेंट होता है विटामिन सी। आंवला सी, आंवला इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। आंवला जो है रिचेस्ट सोर्स है विटामिन सी का। तो सिट्रस फ्रूट्स एंड द स्प्राउटेड ग्रेन्स। स्प्राउटेड ग्रेन्स भी पर्सन को खानी चाहिए। सिट्रस फ्रूट लाइक ऑरेंजेस, दैट इज अ सिट्रस फ्रूट। ओके, टोमेटोज अगेन अ सिट्रस फ्रूट। जो भी चीज खट्टी है, जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खट्टे हैं, a person should eat that foods. Okay, especially the amla. Amla is the richest source. Now the next one is the rickets. अब बात की जाए rickets की। rickets क्या होते हैं? It is caused due to the deficiency of vitamin D. rickets किसकी वजह से होते हैं? विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। ओके, अब बात की जाए इसके सिम्टम्स की। सिम्टम्स क्या है रिकेट्स की? ये सबसे पहले बात की जाए, ये करते क्या है रिकेट्स? रिकेट्स हमारी बोन्स को वीक कर देते हैं और सॉफ्ट कर देते हैं। सॉफ्ट इतने कर देते हैं कि वो अपनी शेप ही चेंज करनी शुरू कर देते हैं, मींस बो लाइक शेप बना देते हैं। ओके, आइदर इनवर्ट बो और आउटवर्ड बो, अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं, बाहर की तरफ मुड़ सकते हैं। ओके, तो ये क्या करते हैं बेसिकली? विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से ये हमारे बोन्स को वीक और सॉफ्ट कर देते हैं। और उसकी वजह से क्या हो जाता है? जो भी हमारी बोन्स है वो वीक हो गई है, सॉफ्ट हो गई है, तो क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। द बेंडिंग ऑफ द बैक बोन्स एंड द बोइंग ऑफ द लेग्स। लेग्स की जो बो लाइक शेप हो जाती है, या फिर जो बैकबोन्स है वो बेंड हो जाती है। जनरली जो आजकल ये जो स्टूडेंट जो किड्स है बेसिकली इन्फेंट्स हैं, उनमें देखी जाती है रिकेट्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है किड्स के केसेस में। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो मतलब बर्थ हुआ है, अगर आप उनको स्टार्टिंग में ही नोटिस कर लिया जाए, मतलब एट द एज ऑफ 1 और 2 ईयर, जो बच्चे 1 ईयर या 2 ईयर के होते हैं, मीन्स जब वो चलना खड़ा होना स्टार्ट करते हैं, उसी टाइम पर अगर पेरेंट्स थोड़ी सी अलर्टनेस रखें और उसको नोटिस कर लें कि बच्चे की जो लेग्स की शेप है वो स्ट्रेट है या बो लाइक शेप है, तो दे कैन क्योर दैट। उसको क्योर किया जा सकता है। द विटामिन डी डेफिशिएंसी इज फुलफिल एट दैट पर्टिकुलर टाइम। उस टाइम पर विटामिन डी की डेफिशिएंसी को फुलफिल करना बहुत ज्यादा इजी होता है। टाइम के अकॉर्डिंगली धीरे धीरे करके प्रॉब्लम इंक्रीज कर जाती है, और उसके बाद इस प्रॉब्लम को रिकवर आउट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसके बाद इस प्रॉब्लम को ठीक करना मुश्किल हो जाता है। तो एट द टाइम ऑफ, कहते हैं ना, ईयर ऑफ 1 और 2 ईयर, जो इन्फेंट एज होती है, 1 ईयर और 2 ईयर की जो एज होती है, उस टाइम पर अगर नोटिस करके उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो क्या होता है? उसकी वजह से जो रिकेट्स की प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स में, बच्चों में जनरली नहीं देखने को मिलती है, और या प्रॉब्लम तो वहीं पर क्योर हो जाता है। ओके, इसी वजह से बिकॉज ऑफ दिस रीजन द डॉक्टर्स आर सजेस्टेड विटामिन डी बाय द बर्थ। विटामिन डी जब आजकल डॉक्टर्स भी बाय बर्थ ही स्टार्ट करने लगे हैं बच्चों के केस में, बाय सो दैट कि वो प्रॉब्लम तब नोटिस नहीं कोई कर पाया तो उससे पहले इसका सोल्यूशन हो जाए। बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी कॉज होने लगे। अब बात की जाए इसके क्या क्या लेना चाहिए। सनलाइट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन। सबसे बड़ा जो रिचेस्ट सोर्स है वो कौन सा है? सनलाइट है। ओके, सनलाइट क्या करता है? सनलाइट क्रिएट्स विटामिन डी अंडर आवर स्किन। हमारी स्किन के नीचे क्या करती है? सन की रेज आती है, जो हमारी स्किन है, स्किन के नीचे क्या करती है? विटामिन डी को जनरेट करना स्टार्ट कर देती है। व्हेन वी सिट इन द सन, हम जब सनलाइट में बैठते हैं, सन में बैठते हैं, सन की धूप की रोशनी में बैठते हैं जब, तो क्या करते हैं? हमारी स्किन के नीचे क्या शुरू हो जाती है? विटामिन डी की जनरेशन स्टार्ट हो जाती है, विच विल फुलफिल द विटामिन डी डेफिशिएंसी, जो हमारी विटामिन डी की डेफिशिएंसी को बॉडी में फुलफिल करने में हेल्प करती है। उसके अलावा फिश लिवर ऑयल एंड द मिल्क।
फिश लिवर ऑयल और मिल्क, दिस इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन। उसके बाद विटामिन डी में रिचेस्ट सोर्स ये दोनों है, बट द मेन रिचेस्ट सोर्स इज द सन। ओके, नेक्स्ट इज द अनीमा। अनीमा क्या करता है, अनीमा किस लिए कॉज होता है? इट इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। ये आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से कॉज होता है। अनीमा किसकी वजह से कॉज होता है? ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। अब बात की जाए इसके सिम्टम्स की, कैसे नोटिफाई करेंगे कि अनीमा है पर्सन को? अनीमा जब भी होता है तो उस पर्सन का जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो क्या हो जाता है? लो हो जाता है। इट लोअर्स द हीमोग्लोबिन लेवल। अगर हीमोग्लोबिन लेवल लो हो जाएगा तो व्हाट इट विल कॉज? इसकी क्या होगा? द ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर इज रिड्यूस्ड। उसकी वजह से क्या होगा? अगर हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाएगा तो जो ऑक्सीजन का ट्रांसफर होता है हमारी पूरी बॉडी के अंदर वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बिकॉज ऑफ दैट वी डो नॉट गेट इंस्टेंट एनर्जी। उसकी वजह से हमें इंस्टेंट एनर्जी नहीं मिल पाएगी। हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ द रेस्पिरेशन सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से मिलती है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं? हम जब सांस लेते हैं तो वी टेक ऑक्सीजन एंड रिमूव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ओके, तो ऑक्सीजन बेसिकली क्या करती है? इट नॉट ओनली प्यूरिफाइज द ब्लड, ये हमारी ब्लड को प्यूरिफाई नहीं करती, इट ऑल्सो प्रोवाइड द एनर्जी ऑल्सो, हमें एनर्जी भी देती है। ओके, तो अब अगर हीमोग्लोबिन लेवल ही लो होगा तो मतलब क्या हुआ? बॉडी के अंदर वो सोर्स जिसकी वजह से ऑक्सीजन मूव कर पा रही है हमारी पूरी बॉडी में, वो ही अगर कम है तो वो मूव ही कम करेगी। अगर वो मूव कम करेगी तो हमें एनर्जी कम मिलेगी। अगर हमें एनर्जी कम मिलेगी तो व्हाट वी विल फील? वी विल फील टायर्डनेस। हमें क्या फील होगा? टायर्डनेस फील होगी, थकावट फील होगी। वी लुक पेल इन कलर, हमें फीके फीके से मतलब पीले मतलब बीमार से दिखेंगे। पेल इन कलर मीन्स हम बीमार दिखेंगे। ओके, the what anemia caused, या anemia के symptoms क्या है? It lowers the hemoglobin level. Because of that the oxygen level is also reduced in the body, and because of that the person feels tiredness and the paleness in the occurs. Okay, and the paleness in the occurs. अब बात की जाए क्या लेना चाहिए पर्सन को? The green leafy vegetables are the richest source of iron. जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो सबसे ज्यादा रिच सोर्स है किसके? आयरन। ओके, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी चाहिए, जैगरी खानी चाहिए एंड द डेट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जैगरी? जैगरी किसे कहा जाता है? गुड़ को कहा जाता है। ओके, विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द शुगर केन। जो शुगर केन से प्रिपेयर्ड होता है दैट इज कॉल्ड जैगरी। शुगर केन को क्या करते हैं? उसको शुगर केन को जूस निकाल के, जूस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जूस को निकाला जाता है एंड देन दे हीट इट अप। आफ्टर दैट जैगरी इज प्रिपेयर्ड। उसके बाद क्या प्रिपेयर्ड होता है? जैगरी प्रिपेयर्ड होती है एंड दैट इज अगेन अ रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन। उसमें बहुत ज्यादा आयरन होता है। आफ्टर दैट द डेट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेट्स? खजूर को कहा जाता है, इट इज अ टाइप ऑफ अ फ्रूट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द goiter. व्हाट goiter caused due to? किसकी डेफिशिएंसी की वजह से goiter कॉज होता है? इट इज caused due to the deficiency of iodine in the body। ये आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से कॉज होता है। अब इसके सिम्टम्स क्या है? इसका एक ही मेन सिम्टम है और वो क्या है? द स्वेलिंग ऑफ नेक। नेक स्वेल कर जाती है। नेक में क्यों स्वेल कर जाती है? बिकॉज ऑफ द स्वेलिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड। नेक के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? हमारे थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ओके, तो जैसे ही थायराइड ग्लैंड के अंदर स्वेलिंग आएगी तो नेक भी हमें क्या लगेगा? स्वेलन अप लगेगा। तो मेन सिम्टम क्या है? अगर आपको पेपर में पूछा जाए तो सिम्टम क्या लिखोगे? द स्वेलिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड। अगर आपने खुद देखना है तो थायराइड ग्लैंड आपको पता थोड़ी ना चलेगा कि स्वेलिंग है नहीं है, तो आपको कैसे विजिबल होगा? आपको विजिबल होगा द फॉर्म ऑफ स्वेलिंग ऑफ नेक। नेक की स्वेलिंग की फॉर्म में आपको विजिबल होगा। ओके, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है? थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग है। अब बात की जाए क्या लेना चाहिए? द आयोडाइज्ड फूड एंड द सी फूड। आयोडाइज्ड फूड जो होता है या तो वो लेना चाहिए या फिर सी फूड। आयोडाइज्ड फूड किसे कहते हैं? बेसिकली द आयोडाइज्ड सॉल्ट, आयोडीन सॉल्ट। ओके, द सॉल्ट व्हिच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सी वाटर। जो सॉल्ट सी वाटर से प्रिपेयर किया जाता है दैट इज रिच इन आयोडीन, वो रिच होता है आयोडीन में। और जिस फूड के अंदर आप वो सॉल्ट ऐड कर दोगे दैट फूड बिकम द आयोडाइज्ड फूड। उस फूड को क्या कहा जाता है? आयोडाइज्ड फूड कहा जाता है। ओके, सीड फूड इज अगेन द रिचेस्ट सोर्स, क्योंकि प्रेजेंट ही आयोडीन जो होता है सी में होता है, समुद्र में ही आयोडीन प्रेजेंट होता है। तो चाहे उसका फूड डायरेक्टली आप ईट कर रहे हो या फिर उसको एक्सट्रैक्ट करके सॉल्ट बना दिया और सॉल्ट को अपने फूड में ऐड कर दिया या वो ईट करना, बहुत कंप्लीट द आयोडीन रिक्वायरमेंट इन अवर बॉडी। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये बहुत ही कम अमाउंट में हमारी बॉडी से लिया जाता है। नेक्स्ट इज क्वाशिको। व्हाट इज द why kwashiorkor caused? What the deficiency in the nutrients caused this kwashiorkor? It is caused due to the deficiency of the protein. ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से। ओके, kwashiorkor is caused due to deficiency of the protein. अब मेन सिम्टम्स क्या है? The main symptom is the belly area swelling up.
जो बेली एरिया है, यानी कि स्टमक वाला एरिया, वो स्वेल कर जाएगा, वो सूज जाता है, फूल जाता है एक्सेस में, एंड द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन स्टॉप्स, और जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो रुक जाती है। ओके, काशिका क्या करती है, बेली एरिया को, यानी कि स्टमक वाला जो एरिया है, बेसिकली उसको स्वेलन अप कर देती है और ब्रेन की डेवलपमेंट को वो स्टॉप कर देती है। अब बात की जाए व्हाट शुड बी ईट, क्या खाना चाहिए, द प्रोटीन रिच फूड शुड बी, प्रोटीन रिच फूड को खाना चाहिए। प्रोटीन रिच फूड क्या क्या है हमारे, द लेग्यूम्स, द रिचेस्ट सोर्स कौन सा है, लेग्यूम्स है। आफ्टर द फिश, फिश, एग एंड द peanut is also the good source of the protein. Peanuts be good source of the protein. Next is the osteoporosis. What's the osteoporosis? Osteoporosis किसे कहा जाता है? It is caused due to the deficiency of calcium in the body. बॉडी के अंदर जब कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है तब ऑस्टोपोरोसिस की प्रॉब्लम अकर होती है। अब इसके सिम्टम्स क्या है, ये किन में होती है, जो रिकेट्स होती है वो बच्चों में होती है, ऑस्टोपोरोसिस दैट इज इन द अडल्ट केसेस, ऑस्टोपोरोसिस एडल्ट केसेस होती है। अगर रिकेट्स की प्रॉब्लम को चाइल्डहुड में ही सॉल्व कर दिया जाए तो ऑस्टोपोरोसिस होने के चांसेस भी थोड़े रिड्यूस हो जाए। ओके, बट आजकल तो कॉमन हो गया ऑस्टोपोरोसिस। इट वीकन्स द बोन, ये बोन्स को वीक कर देता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द लेस इनटेक ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी, कैल्शियम का इंटेक लेस होने की वजह से हमारी बॉडी में ऑस्टोपोरोसिस की प्रॉब्लम है। तो क्या क्या कैल्शियम के इंटेक में, सबसे ज्यादा जो रिचेस्ट सोर्स दैट इज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को हमें एक्सेस में लेना चाहिए सो दैट इट कैन फुलफिल द कैल्शियम अमाउंट इन अवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम के अमाउंट को फुलफिल कर सके। rather than you can eat green leafy vegetables also, उसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को भी आप ईट कर सकते हैं। नाउ ये तो डेफिशिएंसी की वजह से हो गया। अब कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी हमने क्रिएट कर दी है या हमने जो अपना हैबिट्स है वो कुछ चेंज करा जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स हो रही है। सबसे पहला रीजन, दिस इज आल्सो द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीजेस के अंदर नहीं आता, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के अंदर ही आता है। ओके, तो सबसे पहला है ड्यू टू द जंक फूड। अब आजकल क्या हो गया, फैशन हो गया ना जंक फूड खाने का, मम्मा ये बना दो, बर्गर बना दो, हमें बर्गर अच्छा लगता है, हमें चाउमीन अच्छी लगती है, बट वी डोंट ईट हेल्दी फूड। लेकिन हेल्दी फूड कोई भी ईट नहीं करना चाहता, सब के सब क्या ईट करना चाहते हैं, जंक फूड। तो जंक फूड खाने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, फर्स्ट द डायबिटीज, बॉडी के अंदर जंक फूड क्या कॉज कर देता है, शुगर लेवल को इंक्रीज कर देता है और बिकॉज ऑफ दैट अकर डायबिटीज अकर हो जाता है। नेक्स्ट इज द हार्ट डिजीजेस। अब ये दूसरी चीज क्या कॉज कर देता है, द कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑल्सो, कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बढ़ा देता है। बिकॉज ऑफ दैट इसकी वजह से क्या होता है, हार्ट प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। अगर हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है तो क्या कॉज होने के चांसेस रहते हैं, द हार्ट डिजीजेस, कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम है वो हमारा वर्क प्रॉपर्ली नहीं करता, उसकी वजह से क्या होता है, हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है। तो जंक फूड ईट करने से देखो कितना नुकसान होता है। नाउ द नेक्स्ट इज पोल्यूशन। आजकल पोल्यूशन कितना हो गया ना, कितने व्हीकल्स घूमते हैं, इससे कितना धुआं निकलता है, द अनवांटेड लेड इज एंटरिंग इन अवर एयर। तो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट इट इज कॉजिंग द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, हमें सांस लेने में दिक्कत आती है, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कॉज हो जाती है। एंड नेक्स्ट क्या कॉज करती है, अस्थमा। अस्थमा की प्रॉब्लम भी आजकल बहुत ज्यादा ही कॉमन हो गई बिकॉज ऑफ दिस पोल्यूशन। नाउ ड्यू टू स्मोकिंग, अब स्मोकिंग जो पर्सन करते हैं वो अपने लिए तो प्रॉब्लम कॉज करते ही करते हैं, प्लस जो साथ में उनके सराउंडिंग में पर्सन बैठे हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम कॉज कर देते हैं, द पर्सन हु आर स्मोकिंग। अब जो डिजीजेस मैंने लिखी है ना स्मोकिंग में, ये सिर्फ उनको नहीं होती जो स्मोकिंग कर रहे हैं, ये उनको भी हो जाती है, द पर्सन हु आर सिटिंग नियर बाय, जो उनके आसपास रहते हैं। ओके, द कैंसर, अगर वो स्मोकिंग कर रहे हैं, दे आर टेकिंग स्मोक इनसाइड, तो व्हाट इट विल कॉज द लंग कैंसर, लंग प्रॉब्लम्स हो जाती है। ओके, बट इफ दे आर टेकिंग अल्कोहल, अगर वो स्मोकिंग की क्या ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, तो व्हाट इट विल कॉज द डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, द डाइजेस्टिव कैंसर लाइक लिवर कैंसर, ये लिवर प्रॉब्लम्स को वो कॉज करते हैं। ओके, आफ्टर दैट इफ दे आर च्यूइंग द टोबैको, अगर वो टोबैको चूज करते हैं, टोबैको खाते हैं, तो व्हाट दे विल कॉज द माउथ कैंसर, वो माउथ कैंसर को कॉज कर रहे हैं या फिर नेक कैंसर को वो कॉज। तो अलग अलग देखो, एक तो अपने स्मोक ही कर रहे हो, मतलब स्मोक अल्कोहल ये अनवांटेड चीजें ही ले रहे हो, तो उसकी वजह से देखो कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां। In today's class, we have discussed the deficiency disease, and then in the previous class, we have discussed the communicable disease. Okay, but in next class, we are going to discuss how we can prevent. अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या डिस्कस करेंगे, अभी तक तो हमने ये पढ़ा कि कम्युनिकेबल डिसीजेस किसे कहते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज किसे कहते हैं। अगर ये हो सके, इसको बचाना है तो कैसे बचा सकते हैं, मतलब पहले ही प्रिपरेशन करनी है। तो
अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे कि अगर किसी को प्रॉब्लम हो जाए देन पर्सन व्हाट टू हैव टू डू, तब पर्सन को क्या करना है। That's all for today's class. Thank you.